माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी को। और स्टार्टिंग में ही हमारे हीरो यही सोच रहे होते हैं कि शुक्र है उस अर्ब का, उसकी वजह से हमारी हीरोइन पूरे आधे महीने में ही यानी कि 15 दिनों में ही ठीक हो चुकी है। और फिर मन में वो यही सोच रहा था, जितनी वीक वो हमेशा रहती है और जितनी जल्दी वो बीमार पड़ जाती है, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर गई कि वो इतनी जल्दी ठीक हो गई, वरना मुझे तो फिक्र ही हो रही थी। और तभी फिर वो बैक अपने उस दिन को याद करने लगता है जब उसने हीरोइन को खून में लथपथ पाया था, और उस बात को याद करके उसके पैरों तले आज भी ज़मीन खिसक रही थी। और फिर वो अपने मन में यही सोचने लगता है कि उस वक्त तो सच में मुझे ऐसे लगा था जैसे मेरी जान ही चली जाएगी और मैं उसे खो दूंगा, दोबारा कभी भी मैं सोहा को देख नहीं पाऊंगा। मगर फिर भी आज वो ठीक है और मुझे अब थोड़ी सी तसल्ली है कि वो मेरे पास है और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है उसका बिहेवियर कुछ चेंज होता जा रहा है। वो अब पहले से तो ठीक है, वो बीमार भी नहीं है, मगर फिर भी उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है और कमरे से बाहर आने का नाम भी नहीं लेती, बस कंबल लेकर लेटी रहती है। और अगर कुछ कहूँ खाने को तो रखने के लिए कह देती है और मुंह तक नहीं लगाती। और फिर वो उसके दरवाजे को नॉक करने लगता है और कहता है, सोहा मैं अंदर आ रहा हूँ। और हमारी हीरोइन वहीं पर लेटी हुई हूँ कहती है। और फिर वो अंदर आकर कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से आज फिर से खाना लेकर आया हूँ, कम से कम इसे एक बार चख तो लो, इसे देख तो लो। और हमारी हीरोइन बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं पलट कर देखती। सबको चखने का भी क्या फायदा, मुझे टेस्ट नहीं आएगा, मेरे होंठ पूरे के पूरे ठंडे हुए पड़े हैं, बर्फ में जमे हैं। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं, अब इसमें गलती किसकी है? तुम ही तो रात को जब सोती हो तो दरवाजा खुला करके सोती हो, तुम्हें पता है कितनी ठंडी हवाएं अंदर आती हैं, अब इसमें किसी और का क्या कसूर है? हमारे हीरो की ये बात सुन के हमारी सोहा को सच में गुस्सा आ जाता है। तभी तो वो मुंह बनाते हुए एकदम से अपने बिस्तर से उठकर कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं दम घुट के अंदर मर जाऊं, है ना? हाँ, मुझे इस तरीके से सांस नहीं आती, दरवाजा खोलना ही पड़ता है। और फिर हमारे हीरो उसे उठा हुआ देखकर चुपचाप स्पून उठा लेते हैं खाने का और उसके करीब लाकर कहते हैं कि देखो एक चम्मच तो चख के देखो ना, तुम्हें गर्माहट चाहिए ठंडी से बचने के लिए, और बचोगी कैसे अगर कुछ खाओगी ही नहीं, शरीर के अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो फिर से वहां पर लेट जाती है। वे हमारे हीरो हो ये सिचुएशन को देखकर सच में अपने माथे पर हाथ मारने लगते हैं कि हाँ, यहाँ तक के जानवर को भी पता है कि इस वक्त उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, वो इसे तंग नहीं कर सकता, पर मैं अभी इसका क्या करूं? और तभी फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे जब तुम खाना खा लेती तब मेरा इरादा था तुम्हें ये देने का, मगर शायद तुम्हें मुझे ये पहले ही देना होगा। और हमारी हीरोइन एकदम से स्मेल लेते ही उड़ जाती है और कहती है कि ड्राइड परसिमन, वाओ, ये तुम सच में कहाँ से लेकर आए हो? और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता था तुम कुछ और तो नहीं खाओगे, इसलिए यही लेकर आया हूँ, धीरे धीरे खाओ। और वो तो 1 मिनट में ही उसे खत्म कर देती है और फिर बाद में हमारे हीरो की तरफ देखने लगती है और कहती है कि और है क्या, बस एक ही लेकर आए थे? और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम ये इस तरीके से खाओगी, वरना मैं और ले आता, फिक्र मत करो, मैं गांव में जाऊंगा, वहां से तुम्हारे लिए 1-2 और खरीद कर लेकर आऊंगा, ठीक है? और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, तुम्हारे हाथों पे भी ये लगी है ना, काफी चिकनाहट हुई होगी, चलो मैं साफ कर देती हूँ। ये बोलकर वो उसके हाथ को लिक करने लगती है और हमारे हीरो उसे देखने लगते हैं कि इसे एकदम से क्या हो गया। हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है कि वो बचा हुआ है ना, इसलिए मैं उसे फिनिश कर रही हूँ। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे उसके उंगलियों को लिक करने लगती है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि वैसे तो तुम गर्माहट लेने से रही, कुछ खा भी नहीं रही हो, तो क्यों ना अगर तुम्हारे पास कोई गर्म चीज मिल रही हो तो तुम्हें उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और वो ये बात उसे चिढ़ाते हुए कहता है। और तभी हमारी हीरोइन उसे गौर से देखने लगती है और फिर कहती है कि हाँ, वैसे ये आइडिया भी अच्छा रहेगा। तो हमारे हीरो कहते हैं तो फिर क्यों ना आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? हमारी हीरोइन कहती है हाँ, क्यों नहीं,
अगर ऐसी चीज़ रहेगी साथ में तो वैसे भी मैं बीमार भी कम पड़ूंगी ना। और हमारे हीरो कहते हैं कि आज ही मना नहीं कर रही है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका हीट सर्कल चल रहा है। हाँ, तभी तो ये खुद को कमरे में बंद करके लेटी हुई थी इतने दिनों से। अब समझ में आ रही है। हर तभी ये चीज़ महसूस करते हुए वो हमारी हीरोइन को अपने सीने से लगा लेता है। हमारे हीरो कहते हैं कि तुम मेरी बाहों में अच्छे से आराम कर सकती हो, तुम्हें गर्माहट मिलेगी। और फिर वो उसे सीने से लगाकर कस कर पकड़ते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये मुझे अच्छा महसूस करा रहा है और अगर मैं रात भर ऐसे रहूं तो मैं जल्द ठीक भी हो जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे चांद की रोशनी और ज्यादा तेज होने लगती है। आज पूरा चांद जो होता है और उसी के बीच में हमारे दोही और सोहा का रोमांस शुरू हो जाता है। दोही तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, मानो कि कब हमारी सोहा ठीक हो जाए और कब वो उसे अपने पास बुलाए, और आज उसे वो मौका मिल ही गया था। तो वो इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ने की कगार पर नहीं था। उसके दिमाग में बस अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी। उसे यही महसूस हो रहा था कि लोग अक्सर बातें करते हैं कि अगर मीटिंग करते वक्त सामने वाले को अपना पार्टनर पसंद ना आए या वो उससे खुश ना हो तो वो कोई और पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यही बात हमारे तो कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। इसीलिए तो वो अपने मन में एक ही बात ठान कर बैठा हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सोहा को अपना इस तरीके से बनाएगा कि वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। वो जिंदगी भर उसकी रहेगी और उसके ही साथ रहेगी। और यही बात ध्यान में रखते हुए दोही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और हमारी सोहा, जो कि पहले हमेशा हमारे दोही को धक्का मुक्की करती रहती थी, पर आज वो बिल्कुल शांत थी। शायद उसका हिटिंग सर्कल चल रहा था, इसलिए तो वो इस दिन को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। इनकी आगे की टॉक को ज़्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए आप खुद जाके इसे रीड कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये भी इस सीज़न का लास्ट पार्ट ही था। जो ऑथर हैं वो ब्रेक पर जा चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा और इस स्टोरी में आगे क्या होगा, ये सब आपको जानने के लिए अब थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि जब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं आता मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और इसका ओरिजिनल नेम है फॉरबिटन ओल्ड फॉरबिटन मेलोडी। ठीक है, कोई भी जाकर इसे सर्च कर सकता है और इसे रीड कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। आप मुझे बहुत साथ देते। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। जो भी आपके करंट हमारे मैनहॉस चल ही रहे हैं, बैड बॉयज चल रहा है, मैरी पिसाइको चल रहा है, अमंग द फिफ्थ चल रहा है, मैं इनको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जब ट्रेस ऑफ द मून खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं जो बाकी के मेरे ओल्ड मैनहॉस हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं मैं उन्हें कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ।